बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी नाइन्थ, लेक्चर नंबर 28, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 13/2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7, पेज नंबर 129 to 130 पढ़ेंगे हम। टॉपिक हमारा जिंक कोटिंग और साथ में टिन कोटिंग, साथ में शार्ट क्वेश्चन नंबर 6, 16 एंड 17, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग। ले जी, फिज़िकल मेथड हम पढ़ रहे हैं कि मेटेलिक कोटिंग यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह किस तरह चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले जिंक कोटिंग पढ़ेंगे हम, इसको गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। जब किसी मेटल के ऊपर जिंक की तह चढ़ाई जाए तो उस अमल को हम कहते हैं जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग। तो ये गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन भी है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। जब आयरन के ऊपर हम जिंक की तह चढ़ाएंगे तो उसे गैल्वेनाइजिंग कहा जाएगा। होता क्या है इसमें हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, और जिसके ऊपर हमने शीट चढ़ानी हो, फ़र्ज़ करें वो उसको साफ़ करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आयरन की शीट है, इसको साफ़ करके हम इसके अंदर डिप करेंगे और फिर नीचे से हम इसको हीट करेंगे। तो उसके बाद जो है इसके अंदर डिप की, जब इसके ऊपर जो है वो इसको थोड़ी देर के बाद निकाल के हम एक और बीकर में डालेंगे जिसके अंदर सिर्फ जिंक मेटल मोल्टर फॉर्म में होगी, यानी पिघली हुई फॉर्म में होगी। इसके अंदर फिर इसको मुंतकिल कर दिया जाएगा और थोड़ी देर रखने के बाद इसको खुश्क कर लिया जाएगा। तो हम देखेंगे इसके ऊपर जिंक की तह चढ़ चुकी होगी। तो इस तरह ये जिंक कोटिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट। एक साफ़ आयरन शीट को हमने उसके अंदर डिप करना है इन ए जिंक क्लोराइड बाथ। तो सोल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए जिंक क्लोराइड का, एंड देन हीटिंग इट, और पीछे से नीचे से हमने इसको हीट करना है। आफ्टर दिस आयरन शीट इज़ रिमूव्ड, थोड़ी देर के बाद इसको निकालेंगे और एक नए बीकर के अंदर इसको दाखिल करेंगे। रोल्ड इनटू मेटल मोल्टन जिंक मेटल बाथ एंड फाइनली एयर कूल्ड, इसके अंदर रख के इसको बाद में इसको खुश्क होने दिया जाएगा। एडवांटेजेस, आगे एडवांटेजेस हैं गैल्वेनाइजिंग के फ़ायदा क्या है। इज़ दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रूजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज़ ब्रोकन। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिंक कोटिंग इतनी मजबूत होती है कि अगर इसके ऊपर से जिंक की तह उतर भी जाए तब भी जो है आयरन की शीट को जंग नहीं लगता, उसके मालिक्यूल जो है उसके साथ चिमटे ही होते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी मजबूत शीट होती है जो आयरन को जंग से बहुत देर तक बचा के रखती है। तो जिंक कोटिंग, उसके बाद है टिन कोटिंग है जी। टिन की तह चढ़ाने को हम टिन कोटिंग कहेंगे। जब भी आयरन के ऊपर टिन की तह चढ़ाएंगे, टिन का सिंबल होता है SN। तो इसमें भी ऐसा ही किया जाता है कि एक बीकर लिया जाता है, उसके अंदर टिन जो है SN जो है उसके अंदर मोल्टन फॉर्म में होती है, और आयरन शीट को जिसके ऊपर तह चढ़ानी होती है इसके अंदर डिप किया जाता है। डिप करने के बाद इसको गर्म रूलर्स में से गुजारा जाएगा। 2 रूल्स होंगे और उसके अंदर से शीट को गुजारा जाएगा। तो उसके बाद उसको गुजारने के बाद उसको जो है खुश्क होने दिया जाएगा। हम देखेंगे उसके ऊपर जो है टिन की तह चढ़ चुकी होगी। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन ए बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू हार्ट रूलर्स। पहले उसको मोल्टन टिन में आपने डिप करना है और उसके बाद उसको गर्म रूलर्स में से गुजारना है। सच शीट्स आर यूज्ड इन द बेवरेज एंड फूड केन्स। आपने अक्सर देखा होगा, बेवरेज कहते हैं मशरूबात को। आपने वो टिन पैक अक्सर पिए होंगे, तो टिन पैक के अंदर जो कोटिंग हुई होती है वो टिन की कोटिंग ही हुई होती है। द टिन प्रोटेक्ट्स आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट्स प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। ये तब तक ही हिफाजत करती है जब तक जो है वो टिन की तह ऊपर जमी होती है। जैसे ही आयरन पर से टिन की तह ऊपर से उतरेगी तो उसे जंग लगना शुरू हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी। वंस इट इज़ ब्रोकन, जैसे ही वो उतरेगी, एंड द आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर, अगर उस आयरन यानी लोहे को पानी और हवा मिलते हैं तो गैल्वानिक सेल इज़ इस्टेब्लिश्ड एंड आयरन रस्ट्स रैपिडली, और जो है वो खुद ब खुद उसे जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपके 2 टॉपिक थे, साथ में आपके शार्ट क्वेश्चन भी हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 एंड 17। तो देखें ज़रा, शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पहले। हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील कैरिड आउट। तो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने बतानी है, ये जो है आपने ये पूरा करना है जी। उसके बाद है 16 है,
वाई इज़ गैल्वानाइजिंग डन, गैल्वानाइजिंग क्यों की जाती है? तो आपने इसका आंसर जो है वो यही लिखना है कि गैल्वानाइजिंग फ़ायदा ही बताना है। ये आगे से काट के आपने कहना है गैल्वानाइजिंग प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रूयन। जारी बात है क्रूयन से बचाएगी, तभी हम उसको गैल्वानाइजिंग करेंगे। इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज़ ब्रोकन। तो यहाँ तक जो है आपने वो गैल्वानाइजिंग का फ़ायदा ही बताना है क्यों की जाती है, आयरन को जंग से बचाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, देखें ज़रा। वाई इज़ एन आयरन ग्रिल फ्रीक्वेंटली पेंटेड, यानी फौरी तौर पर जो है हम आयरन की जाली को जो है लोहे की जाली को रंग क्यों करते हैं? तो जंग से बचाने के लिए। आप लिखेंगे जी एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्राम क्रूजन। तो जंग से बचाने के लिए हम इसको जल्द से जल्द रंग कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जी 8 था, डिस्कस वाई गैल्वानाइजिंग इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन टिन प्लेटिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गैल्वानाइजिंग यानी जिंक की तय होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। अगर उसकी तय फ़र्ज़ करें उतर भी जाती है आयरन से, लेकिन फिर भी वो जंग लगने नहीं देती। इस वजह से हम कहते हैं गैल्वानाइजिंग जो है वो बेहतर होती है टिन से। तो आप जो है वो इसका आंसर जो है यहाँ से लिखेंगे द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन, यहाँ से एज लॉन्ग एज प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। तो टिन जो है सिर्फ उसी वक्त तक हिफाजत करती है जब तक वो वहाँ पर उस पर मौजूद होती है। जैसे ही वो टूटना शुरू हो जाए तो उससे जंग लगना शुरू हो जाता है। जबकि ये भी आपने साथ में लिखना है, वाइल जो गैल्वानाइजिंग होती है वो प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रूजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज़ ब्रोकन। हत्ता कि उसकी कोटिंग सरफेस टूट भी जाए तब भी जो है वो जंग लगने नहीं देती। इसलिए हम कहते हैं कि वो गैल्वानाइजिंग जो है वो बेहतर है टिन कोटिंग से। तो यहाँ तक जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये लिखेंगे और साथ में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 3 करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।